तहे से निकली हुई चिंगारी, भटकती हुई आत्मा उर्फ डाकू मान सिंह। मैं राक्षस हूँ। हाँ तुम बाबूजी रावण हो, रावण हाँ तुम। लेकिन उस त्रेता युग का नहीं, इस कलयुग का रावण हूँ मेरी जान। तेरा टाइप के रावण ने सीता को छुआ नहीं, लेकिन आज मैं तुझे सीने से लगाऊंगा। बाबूजी बहू जो होती है बेटी की सामान सीता, मैं जानता हूं तेरी जैसी औरत लज्जादार होती है, इनके हया भी होती है, लेकिन हमरे पास एक ऐसी दवा है, एक ढक्कन लगाने के बाद कसम चुटिया की सारी हया दूर हो जाती है। एक ढक्कन लगा, इसके रंग में रंग जा। बाबूजी से तुम छूना नहीं पसंद करते। बकवास बंद कर, लगा इसे। सीता सुन मेरी बात, ओ फिरकी वाली तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तो अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान रे। उम्मत वाली ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान पे।
मैं जानता हूं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, इसलिए हम तेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। इस हवेली में तेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। चुप। कहानी पर ध्यान दीजिए। त्रिलोकीनाथ शराब पी लिया था। शराब के नशे में अपनी पतोह सीता की इज्जत लूटना चाहा, लेकिन इन्हें शराब की नशा ज्यादा हो गई। इस कारण से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और सीता की इज्जत बच गई। तब तक त्रिलोकीनाथ का बेटा बंटाधार वहीं पर पहुंच गया। प्रिय सीता, काम हो गया ना? अरे पगली, इसमें शर्म क्या बात है? हो गया काम। शराब पी करके बाबू
कौन? पापा जी चुप रहो, मेरे घर का मामला है, बीच में कोई बोला तो बहुत बुरा होगा। ओ पापा, अरे पापा, ओ गंगाधर, तोहार पिताजी मर गए सारे, इनका ले जाके गोमती नदी में फेंक दियो, चील कौवा नोच के खा लिए सारे। चुप रहो, मर जाए साले तेरे बाप को चील कौवा को नोच के खा जाए, मेरा बाप कभी नहीं मरेगा। अरे पापा, ओ गंगाधर, तोहरे पिताजी के दाना बानी मिर्गी आई है। अरे चुप साले, चमड़ा दौड़ा है तेरे खानदान को, तेरे औलाद को है, मेरे घर में दौड़ा नहीं आएगा। अरे चमड़ा जूता पहने हो सारे। पापा, ओ पापा जी, पापा, चमड़ा जूता पहने हो कि नहीं? नहीं, चमड़ा का जूता नहीं है। चमड़ा जूता नहीं पहने सारे भाई, क्या करना है? जो जूता पहने हुए इनके नाक में सुंघाओ तो होश वही है। चुप रहो, मैं समझता हूँ, वो मिर्गी दौड़ा किसी के आता है तो चमड़ा काम करता है। मैं, मेरे पापा को मिर्गी नहीं आई है, मेरे पापा थोड़ा आराम कर रहे हैं। इतना गाल में डाल लिए हैं, इनको होश नहीं है। कह रहे बिछड़नी, अरे पापा, मैं तुम्हारा बेटा बंटाधार हूँ। चुप रहो तुम लोग। हाँ पापा, अरे पापा कैसी हालत बनाए हो, मालूम पड़ता है पापा जी के चेहरे पर 100 जूता पड़ा है, न जाने क्या हो गया इनको। पापा, इतना गाल में डाल लेते हो, और बात न रहे। पापा, क्या बेइज्जती करवा रहे हो? अरे हाथ उठा के लगा के हाथ उठाओ, मर गए। पापा पहले जूता पहनो, इतना गान मरा लिए हो। पापा इसमें है, जैसे तू है वैसा तेरा बाप है। बेटा बंडा था, जूता साला छोटा हो गया। तुम छोटे हो गए हो, तुम्हारी अकल छोटी हो गई, इसमें पहनो। इतना क्यों पी लेते हो कि चल ना पाओ? बेटा बंडा था, हाँ पापा, मैंने शराब पी लिया बेटा। क्यों पी लिया? मुझे नशा ज्यादा हो गई, इसलिए तेरी मम्मी का कमरा भूल कर बदोहो कमरे में आ गया। मम्मी कसम भूल गया साले गांडू। चलो चलो, नहीं तो लोग देखेंगे, बहुत बेइज्जती होगी कि विधायक जी क्या हाल बना रखे हैं। अब लो भैया, अब इनकी विधायकी अच्छी तरह से चल रही फूलपुर विधानसभा में। नाक कटवा लिए हो साले, नाक। चुप रहो तुम लोग। चलो पापा, नहीं बड़ी बेइज्जती होगी। आओ। क्या बताऊं, अबे
तक मेरा बेटा आए नहीं। ठीक है, इंतजार कर। अरे क्या हुआ? तुम लोग तो मेरा एकदम जी खाने पर लग गए हो। तुम वहाँ उस हरामजादे लोटा पानी के साथ गुलछर्रे उड़ाती हो और पापा जी की करतूत नहीं जाना तूने। पापा जी के? हाँ हाँ, पापा जी को। पापा जी आज दारू पी करके सीता के कमरे में गए थे, वहीं जैसे दौड़ा आ गया था, एकदम गिर गए। दारू पी के सीता कमरे में? हाँ हाँ, ये तो अच्छा हुआ मैं पहुंच गया, नहीं फूल गांव के लोग बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी बेइज्जती करते। लेकिन सीता ने कुछ किया तो नहीं? अरे किए होंगे जरूर पापा जी, लेकिन बताएंगे कहाँ? वो तो पुराना खुर्राहट है। कहाँ है वो? आते होंगे मम्मी। ये बिछुरानी, कहिए स्वामी। आज मैं काफी देर तक सोया क्योंकि कल मैंने शराब पी लिया था, मुझे नशा ज्यादा हो गई, इसलिए काफी देर तक सोया। अभी उठा हूँ, जाइए मेरे लिए गरम गरम कॉफी बना लाइए। कुछ नहीं लाऊंगी। मेरा दिमाग भी फ्रेश हो जाए। क्यों? मैं कुछ नहीं लाऊंगी, बहाना मुझसे करते हो। आप शराब पीकर सीता कमरे में क्या करने गए? ये किसने कहा? मेरा बेटा बंटाधार का। बंटाधार? हाँ। प्रिय बिछुरानी, मैंने पहले बता दिया, कल मैं शराब पिया था, नशा ज्यादा हो गई, इसलिए तुम्हारा कमरा भूल गया, पतो सीता के कमरे में चला गया। सीता के कमरे में? स्वामी पहले बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? आप तो आपका जवाब। दिन में 3 बार मेकअप लगाती हूँ, 1000-1500 की साड़ी पहनती हूँ। प्रिय बिछुरानी, आप तो लाखों में एक हैं। आज कह रहे हो नशे में सीता के कमरे में पहुंच गया, कल तुम तो मुझे भी भूल जाओगे। कैसे भूल सकते हैं? प्रिय बिछुरानी, कहिए। मेरा विश्वास कीजिए, मैं नशे में जरूर था, लेकिन अपनी पतोह सीता को हमने कुछ नहीं कहा। विश्वास कीजिए मेरा। मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगी। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं कसम खा सकता हूँ। खाइए कसम। हाँ, मैं कसम विश्वास खा है। सकता हूँ। खाइए कसम, खाइए। प्रिय बिछुरानी, अगर मैंने अपने बहू को कुछ कहा हो या बुरी नजरों से देखा हो तो परमात्मा मुझे कोढ़ी कर डाले, मैं कोढ़ी हो जाऊं। हो जाएंगे तो कौन विधायकी संभालेगा? स्वामी तो मुझे विश्वास हो गया। लेकिन प्रिय बिछुरानी, कहिए। सामने से देखिए, समधी जी चले आ रहे हैं। आते हुए कुछ काम होगा। समधी जी नमस्कार। नमस्कार समधी जी, नमस्कार। समधी जी, आप निर्विरोध विधायक बन गए, यह जानकर मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली भाई। ये तो सब आपकी मेहरबानी है समधी जी। मेरी मेहरबानी नहीं तो भगवान की मेहरबानी है जो आप निर्विरोध विधायक बन गए। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बेटी सीता नहीं दिखाई पड़ती, वो कहाँ? समधी जी, वो इस समय अपने कमरे में है। कमरे में? और इस समय टीवी चलाकर फिल्म देख रही है। हमने उसके कमरे में 42 इंची LCD लगवा दिया हूँ। हमारी पतोहू फिल्म स्टिक का बड़ा शौक रखती है और इस समय जाइए देखिए टीवी चलाकर फिल्म देख रही है। समझी जी, हमारी बेटी सीता तो हमारे यहाँ गीता और रामायण पढ़ती थी और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी सीता फिल्म का बहुत शौकीन है। समझी जी, उसकी वहाँ की दुनिया क्या थी और यहाँ की दुनिया क्या है वो अब जानेगी। यही नहीं, हमने उसके लिए बहुत सारे साधन जुड़ा दिए हैं। हाँ। मैं उसके लिए रोज नए नए अखबार मंगवाया करता हूँ। अच्छा। कभी कहाँ एक मामूली मास्टर और कहाँ एक विधायक की हवेली, फर्क नहीं पड़ेगा। अरे उसके लिए पापा भुसावल का केला इतना मोटा, इतना लंबा लाया हूँ, 5 दर्जन और 10 लीटर दूध नौकरानी गर्म करके
अभी उसको लाएगी और पिलाएगी। सीता तब के जैसे रहने गई, खा पी के तंदुरुस्त हो गई। समझे जी, इसीलिए तो मैं अपनी बेटी सीता की शादी आपके घर में कर दी हूं, जिससे सुख चैन अमन के साथ रहे। क्यों नहीं? और ससुर जी हो तो ऐसे, और सासू जी हो तो ऐसी, और पति जी हो तो ऐसे। जाओ मुलाकात। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बेटी से मुलाकात कर लूं। समझी जी, मैं अपने बहू के साथ में 2-2 नौकरानी लगा दिया है। अरे भाई, बड़े आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं। चाय बनाकर पिलाती है, कपड़ा लत्ता धुल देती है, और का अच्छा, बहुत खुशी रहती है। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी को तुम बहुत मानती हो। अगर नौकरानी रह देती मैं खुद बना कर दे देती हूँ। अरे तुम इस उम्र में चूल्हा जलाती हो, क्या करूं? चूल्हे का धुआं तुम्हारी आंखों में लग गया तो तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद भी हो सकता। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। स्वामी जी, ये आपने क्या कर दिया? क्यों? क्या बात है? सीता के कमरे में समझी जी को पठे दिया। अरे उसके पिताजी हैं, इतनी दूर से चल कर आए हैं, बेटी से मुलाकात नहीं करेंगे? अरे स्वामी, तुम्हारी अकल है क्या है? सीता सब राज अभी बता देगी, हम लोग फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे। पापा जी के दिमाग पर गोबर भर गया है, अभी वो सारी बात बता देगी कि आप शराब पी करके उसके कमरे में गए थे। फिर क्या होगा? हमारी बहू बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन शक तो मुझे भी हो रहा है। आइए हम लोग चलते हैं, चुपके चुपके इसी खिड़की से परखी लागेंगे। क्या क्या बात करती है?